आज आर्य परिषद बालिका विद्यालय की जानिब से चिल्ड्रन डे के मौके पर बच्चियों में मिठाई और कपड़ों की तकसीम की गई। इस प्रोग्राम में मौजूद रहे सेक्रेटरी कमल कुमार शर्मा और हेडमिस्ट्रेस कृष्णा कांता और दूसरे मेहमान। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। Just like a waving flag. उतना चले आई बात सुनिए बच्चों। आप लोगों को कैसा लग रहा है? जोर से करीना जाए मेरा नाम। गुड। आप क्या बनना चाहती हैं? नाज़रीन, अभी आपको दिखाएंगे, हम आपको कमल शर्मा जी से मिलवाएंगे। कमल शर्मा जी, ज़रा सा आप इस तरफ आएंगे सर, ज़रा तकलीफ़ देंगे। चूँकि एक टीम जो आप ग्राउंड जीरो से काम कर रहे हैं, ज़मीनी सतह से जुड़कर काम कर रहे हैं, और सर इतना बड़ा काम पूरी एक टीम को लेकर, जो कि इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं, पूरे देश को दे रहे हैं, पूरी दुनिया को दे रहे हैं। सर, इस शुभ अवसर पर चिल्ड्रंस डे के मौके पर क्या कहना चाहेंगे सर? चिल्ड्रंस डे के अवसर पर यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो आपने जो कहा कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकता। मेरी क्या औकात है कि मैं कुछ कर सकूँ? जो करता है, लोग यहाँ की गवर्नमेंट के पीछे भागते हैं, मैं उस गवर्नमेंट के पीछे भागता हूँ। मेरी जो स्कूल है वो मैं नहीं चलाता, मेरी स्कूल मेरा सेठ सांवरा चलाता है, ऊपर वाला चलाता है। मैं उन्हीं के शरण में जाता हूँ। शुरुआती दौर में जब मैं इस स्कूल से जुड़ा, लोगों से 50 रुपया चंदा मांगने के लिए जाता था, लोग भगा देते थे, कोई मेरे को इम्पोर्टेंस नहीं देता था। और मैं 2007 से जुड़ा हूँ। 2007 से 2013 तक मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा। क्यों? कि बहुत पुरानी कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सबसे पहले मैं अपने घर से इसको संचालित किया। वंस आई वॉज द बिग बिजनेसमैन ऑफ गार्डन रिच एंड मेटिया ब्रुज। आई वॉज द स्टॉकिस्ट फॉर 38 कंपनीज। तो मैंने तकरीबन 2007 से 2013 तक अपने घर से 1.5 करोड़ रुपया इस स्कूल में अपनी पॉकेट से लगाया। उसके बाद जब मेरी पीठ दीवार में चली गई, तब मैं लोगों से मांगना चालू किया। तो उस टाइम बहुत जिल्लत उठानी पड़ती थी, बहुत बेइज्जती उठानी पड़ती थी। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, उसको मेरे ऊपर दया आ गई और एक के बाद एक लोग जुड़ते गए और आज ये इतना बड़ा हो गया साम्राज्य की। यहाँ सिर्फ अपने ये भाई नहीं, दुबई, अमेरिका, सब जगह से लोग जुड़े हैं। बोलते हैं कमल भाई आप काम कीजिए, आपकी इन गरीब लड़कियों की पढ़ाई में, गरीब लड़कियों की तालीम में एक पैसे की भी कमी नहीं आएगी। जहाँ जो ज़रूरत होगी हम आपके साथ हैं। तो बस मैं तो ऊपर वाले, जिस तरह हम लोगों ने महाभारत में देखा, जब तक द्रौपदी अपनी साड़ी को खुद ब खुद पकड़ के रखी थी, तब तक वो बहुत तकलीफ़ में थी। जब वो हार के दोनों हाथ ऊपर उठा दी, तो उसकी लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण आ गए। उसी तरह मैं भी जब थक गया, मैं भी दोनों हाथ उठाया, तो मेरे भी श्याम बाबा मेरे साथ आए और आज यहाँ आ गए, मैं यहाँ तक पहुँच गया। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे कमल जी, आपके यहाँ जो भी स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स की तादाद कितनी है सर? स्टूडेंट की तादाद 1188 है। और आपको जान के ये बहुत खुशी होगी कि मोस्ट प्रोबेबली, संभवतः
पूरे बंगाल का ये अकेला ऐसा स्कूल है जो 5 to 10 जीरो पैसा, नॉट ए सिंगल पैसा। गवर्नमेंट स्कूल में भी 240 लगता है, लेकिन हम एक पैसा भी नहीं लेते। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 4 किताब फ्री मिलती है। हमारे यहाँ प्राइवेट और सरकारी सारी किताबें फ्री दी जाती हैं। ड्रेस, किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, जूता, छाता, स्वेटर, जैकेट, इस तरह की ड्रेस सब कुछ फ्री दिया जाता है। और ये सारी चीज़ मैं अपने भाइयों के यहाँ जाता हूँ, और ये मेरा मारवाड़ी समाज इस स्कूल को चलाता है। मेरा श्याम बाबा इस स्कूल को चलाता है। और 11-12 में हम लोग 300 पर मंथ लेते हैं, लेकिन बट दे आर नॉट बाउंड टू पे। दोज हु आर कैपेबल टू पे दे आर विलिंगली प्लीज पे। जो नहीं कर सकते तब भी आपकी पढ़ाई हम नहीं रुकने देंगे। कई 27 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, जो दूसरे अपने रिलेटिव के यहाँ रहती हैं, उनको स्कूल आने जाने का भाड़ा भी स्कूल देती है। ये ऐसा स्कूल है। और दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग 2-2 हज़ार रुपया उन अनाथ बच्चियों को देते हैं, ताकि उनको ये कमी नहीं हो कि उनके माँ बाप नहीं है। और बंगाल का ये अकेला स्कूल है जहाँ पे एक स्टूडेंट और एक टीचर नहीं है। यहाँ पे ये मेरी बेटियाँ हैं, मैं इनका फादर हूँ, मैं इनका पिता हूँ। फादर वो क्रिश्चियन वाला फादर नहीं, मैं इनका पिता हूँ, जिनको पापा, डैडी, अब्बा कहते हैं। मैं इनको उसी नज़र से देखता हूँ जैसे मैं अपनी औलाद को देखता हूँ, और हर कदम ये कोशिश करता हूँ कि ये कामयाबी इनके कदम चूमे और ये दुनिया में मेरा नाम रोशन करे। नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं शमसुद्दीन। इस वक्त आर्य परिषद बालिका विद्यालय की जानिब से, चूँकि कल चिल्ड्रंस डे है और इस शुभ अवसर के मौके पर वन डे बिफोर कमल जी की मौजूदगी में आज ये प्रोग्राम बच्चियों का किया गया है कि और ये जो प्रोग्राम है देखा जाए तो एक हिस्टोरिक प्रोग्राम किया गया है जो बच्चियों के लिए किया गया। आप देखिए यहाँ पर हमारे तमाम गेस्ट आए हुए हैं, ये तमाम गेस्ट थे और पूरे इंतज़ाम के साथ आए हैं, कपड़े लेकर आए हैं बच्चियों के लिए, और बच्चियों के लिए मिठाई का भी एहतमाम है। मकसद सिर्फ एक ही है कि बच्चियों के अंदर तालीम को किस तरह से उजागर किया जाए, बच्चियाँ आने वाले दिनों में किस तरह से अपनी तालीम को आगे बढ़ाएं और स्किल पूरी तरह से रोज़गार से जुड़े। आइए इनसे पूछते हैं, सर आपका नाम क्या है? कमल मल्क साहब, आज जो प्रोग्राम लिया गया है और आप लोग जो शामिल हुए हैं कपड़ा डिस्ट्रीब्यूशन में बच्चियों ने कुछ देर पहले वो डांसिंग भी किया है और सिंगिंग भी किया है, सर कैसा लगता है सोशल वर्कर के? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मन करता है रेगुलर आएँ और हमसे होता है उतना करें, और हम इनके लिए जितना कर सकें उतना ही कम है। सर जिस तरह से कमल जी काम कर रहे हैं सोशल वर्क पे, और आज जो वन डे चिल्ड्रन डे के मौके पर जो वन डे बिफोर प्रोग्राम लिया है, तो यहाँ आकर सर कितना आनंद फील कर रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा आनंद फील कर रहे हैं, मैंने उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं और बोल भी नहीं सकते, इतना आनंद फील कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? हम इतना ही कहना चाहेंगे, कमल जी जो सेवा कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं है, ये हम उनके यहाँ कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अपना तहे दिल से जितना चेष्टा कर सके करने की चेष्टा है उतना करेंगे और बच्चों खूब आगे बढ़े ज़िंदगी में, यही हमारे मनोकामना है। सर कहा जाता है कि दुनिया में अगर आप आए हैं तो इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, अगर आपको जो भगवान ने दिया, अगर आप खाना खा रहे हैं, दूसरा भूखा है, तो वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता। ये यूनिवर्स का है सर। तो क्या कहना चाहेंगे सर आज इस शुभ अवसर के मौके पर? ये कहना चाहता हूँ कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव की सेवा करना, दुख दर्द सेवा करना, और सबकी बच्चों अगर भविष्य उज्जवल होता है तो उसकी सेवा में सब समय तत्परता रहना चाहिए। मेरा ये सब कहना है। और मेरे ये जो सहयोगी है, भाई है, ये सब समय इस समय आगे रहते हैं। हम लोग खाली एक आदमी ये बात बोलता है कि ये करना है तो सारे इकट्ठे होकर उस काम को अंजाम देते हैं। चाहे रात को बोला हो तो सुबह वो कार्य अपने आप हो जाता है। मैं इन सब भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये सब मेरी टीम में हैं। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में इस तरह के काम हम लोग और करते रहें। सर कहा जाता है कि तालीम ज़िंदगी है और जहालत मौत। बगैर तालीम के आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। क्या कहना चाहेंगे सर चिल्ड्रंस डे के मौके पर, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है जी। शिक्षा सबसे बड़ी, शिक्षा आपको उजाले तरफ ले जाती है और आपको नहीं तो आपको अंधकार में ज़िंदगी में रहते हैं हम। शिक्षा बहुत जरूर है, शिक्षा बहुत आवश्यकता है। और कमल जी शर्मा जी ने जो काम बीड़ा उठा रखा है, ये अतुलनीय है। इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत बड़ा है उनके लिए, जो तालियां हो जाए उनके लिए। धन्यवाद। सर चिल्ड्रन डे के इस शुभ अवसर पे आज जो आप लोग आए हैं,
तमाम एक टीम के साथ स्कूल के बच्चों के साथ जो वक्त बिता रहे हैं, सर कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत आनंदित, प्रफुल्लित। हम अपने जो बचपन के ये दिन याद करें आज के दिन देख के। बचपन के दिन भुला न देना। एकदम ऐसा हमें भगवान सामर्थ्यवान बनाया कि हम आगे सेवा कर सकें। भगवान हमें देगा, हम आगे बढ़ाते जाएंगे। आप लोग भी दुआ कीजिए, हम लोग भी दुआ करें, बच्चे लोग का भविष्य अच्छा बने जैसे हम लोग का भविष्य बना है। गुरु सब कुछ होता है। कहते हैं सर, अगर आप एक बच्चियों की तालीम में कुछ खर्च करते हैं, योगदान करते हैं, तो वो बच्ची जो है पूरे फैमिली को, पूरे ख़ानदान को आगे की तरफ ले जाती है। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बच्ची जो है माँ भी होती है, बेटी भी होती है, बहू भी होती है, और आज तो क्या क्या नहीं हो रही है सर, हर जगह पर बेटियों को देखा जा रहा। क्या कहना चाहेंगे सर शिक्षा दिवस के मौके पर? आप लोग को बहुत धन्यवाद कि आप इन बच्चों के प्रोग्राम को हम लोगों तक पहुंचाएंगे, और ख़ास करके आर्य स्कूल जो कमल जी शर्मा द्वारा संचालित है, इनको बहुत धन्यवाद। और आपने अभी जो कहा, बच्चियाँ माने लड़कियाँ, ये माँ है, ये जननी है। पृथ्वी का निर्माण इन्हीं के द्वारा होता है। अगर जननी नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तो इन बच्चियों के लिए हम कुछ कर पाएँ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारी पूरी टीम इन बच्चियों के लिए जितना कुछ कर सकती है ज़रूर करेगी। इसी भावना के साथ हम लोग कमल शर्मा जी से जुड़े हैं, और आगे भी भविष्य में जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। मैम, चूँकि चिल्ड्रन डे के मौके पर आज जो प्रोग्राम दिया गया है आपके स्कूल में, तो मैम इस शुभ अवसर पर क्या कहना चाहेंगी? बच्चों को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा सबसे पहला पैगाम तो लड़कियों के लिए है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में अपने आप को कमज़ोर नहीं समझें। मैंने जब इस विद्यालय को ज्वाइन किया था 1992 में, इस अंचल में पढ़ाई लिखाई को लेकर लड़कियों में बिल्कुल ही जागरूकता नहीं थी। माँ बाप लड़कियों को घर से निकालना नहीं चाहते थे। हालांकि हिंदी मीडियम में आज भी वैसा ही है, आज भी हमारे यहाँ पक्षपातपूर्ण नीति चलती है। तो उस समय हमारे यहाँ जब गार्जियन मीटिंग होती थी तो समझिए आप 100% ही समझिए अंगूठा गार्जियन लोग दे के जाते थे। और 92 से आज तक मेरी उपलब्धि ये है कि मैंने हमारे बच्चों की कुछ माताएं, हमारी छात्राएं हैं जो कि अभी सिग्नेचर भी करती हैं। तो वही मैं कहूँगी कि महिलाएं अपने आप को कमज़ोर न समझें, लड़कियां अपने आप को कमज़ोर न समझें, हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। और लड़कियों के लिए ही मैंने अपना सारा जीवन दिया है। कितने बच्चों से ये कारवां शुरू हुआ? शुरू में तो जब विद्यालय 2007 में बंद की कगार पर आ गया था, मैं तो 92 से सहायक शिक्षिका रही हुई हूँ, तो उस समय किसी कारणवश कि हिंदी मीडियम से लॉस हो रहा है, विद्यालय बंद किया जा रहा था। उस समय 80-85 बच्चे थे। तो हम लोगों ने, और पोर्ट अंचल के बच्चे थे जो कि यहाँ भाड़ा दे करके दूर पढ़ने भी नहीं जा सकते थे। तो हम लोगों ने कहा कि बच्चे कहाँ जाएंगे, और हम लोगों को भी 13-14 साल सर्विस को हो गए थे। तो हम लोगों ने एक तरह से कुछ बहुत सारा स्ट्रगल किया। कुछ लोगों का नाम मैंने बोलना नहीं चाहूँगी। तो ऊपर वाले की सहायता से हम लोगों ने विद्यालय को बचा लिया। अभी तक कितने बच्चे यहाँ हैं टोटल? आज हमारे यहाँ लगभग 1200 छात्राएँ हैं। और क्या मतलब आगे का क्या प्लान है और स्कूल को आगे ले जाने? हमारा उद्देश्य छात्राओं को शिक्षित मात्र नहीं करना है, शिक्षा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना है, उन्हें स्वावलंबी बनाना है। कोशिश तो यही रहती है। और आज भी मुझे कहते हुए गर्व होता है कि हमारी ही छात्रा, हिंदी मीडियम की छात्रा, ज्योग्राफी से प्रेसिडेंसी टॉपर, और हमारी कुछ छात्राएं अभी भी कोई बैंक में है, कोई कहीं है, कोई पुलिस में नौकरी कर रही हैं। कुछ छात्राएं जिनकी पढ़ाई ना रुक जाए, हमारे यहाँ ऐसी भी छात्राएं हैं जो स्ट्रीट लाइट में जिन्होंने पढ़ाई की, उनकी पढ़ाई ना रुक जाए। तो कुछ छात्राओं को मैं अपने यहाँ छोटे क्लास में पढ़ाने का काम देके उनकी शिक्षा को जारी रखने का प्रयास करती हूँ। तो और हमारा यही उद्देश्य है। हम लोग को बहुत जल्दी वोकेशनल हमारे यहाँ लगभग चालू ही है, थोड़ा और उसको अच्छा रूप देना है। वोकेशनल के मतलब ये हुआ कि जो पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ नहीं है, माने एवरेज भी हैं, तो वो भी अपने पाँव पर खड़े हो जाएं और स्वावलंबी बन जाए। यही हमारा उद्देश्य है। एक प्लेसमेंट का आप लोगों ने निकाला है कि यहाँ बच्चियाँ ट्रेनिंग लेने के बाद उनको नौकरी? हाँ, ऐसा है। हमारे यहाँ कुछ प्रावधान है। कुछ छात्राएं हमारे यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त कर भी रही हैं इकट्ठो, और ऐसा ही प्रावधान है कि कुछ ना कुछ उनको माने ऐसा काम मिल जाए कि वे काम करते हुए आगे की पढ़ाई। सब तो लड़कियाँ बहुत हाई क्लास से नहीं हैं, तो आर्थिक समस्याएं तो उनको आती है। तो ये हम लोगों ने सोचा है और इसी कोशिश में भी हम लोग लगे हुए हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
तो नाजरीन, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जो कि चिल्ड्रंस डे के मौके पर आज कमल शर्मा जी ने जो प्रोग्राम किया है अपने साथ और अपने इन तमाम साथियों के साथ। आप देख रहे हैं पूरे ड्रेसेस के साथ बच्चियों के चेहरे पे एक मुस्कान आए, बच्चियां तालीम हासिल कर सके और समाज ने जो इनको दिया है, और ये यूनिवर्स का तकाजा है कि समाज जो उनको देता है वो समाज को रिटर्न करते हैं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और एक एक ये नज़ारा देखिए, आप मैं दिखाना चाहूँगा, पूरी बच्चियों की टीम है, पूरे स्टूडेंट्स हैं जो कि आज परफॉर्मेंस किया चिल्ड्रंस डे के मौके पर। किसी ने डांस किया है, परफॉर्मिंग किया है, किसी ने सिंगिंग किया है। तो आप हमारे चैनल के साथ इसी तरह बने रहे। मैं तो कोलकाता से लोकल जर्नलिस्ट के लिए शमशुद्दीन, बहुत बहुत शुक्रिया।